प्रभु के नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने इस समय हमें अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को हम सीख सकें। तो आइए इस समय तीसरे गुण के बारे में हम सीखेंगे। अभी तक हमने 2 गुण के बारे में सीखा है। विषय जो हमारा है परमेश्वर के गुण। इसमें इस समय हम सीखेंगे तीसरे गुण के बारे में। तीसरे गुण में आता है परमेश्वर बदलता नहीं। तीसरे गुण में आता है परमेश्वर बदलता नहीं। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19। गिनती की किताब 23 का 19 वचन। गिनती 23 का 19 मिल गया तो आइए पढ़ना शुरू करें। अब थोड़ा इधर आकर थोड़ा पर आइए पढ़ना शुरू करें। गिनती 23 का 19 ईश्वर मनुष्य नहीं जी कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जी। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जो इस समय जो हम सीख रहे हैं, जो हमने सीखना शुरू किया है, परमेश्वर बदलता नहीं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर झूठ बोले। परमेश्वर में बदलाव नहीं है। परमेश्वर सदा सर्वदा क्या है? एक समान है। जब परमेश्वर एक समान है तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इसको रिपीट करें। ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले जी, और न वह आदमी है जी, कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? आज एक मनुष्य के साथ जो वायदा करता, जो बोलता ना, उसका पता नहीं चलता किस समय क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम संसार में देखते हैं सरकारें बदलती हैं, दुनिया के रीति रिवाज सब बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, मगर परमेश्वर वह कभी बदलता नहीं है। आज एक मनुष्य के साथ जो बात करता है ना, जो बोला है ना, बड़े दावे करेगा, बड़ी बड़ी बातें बनाएगा, जब समय आएगा ना उसका अता पता भी चलेगा नहीं, कब बदल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। मगर जो परमेश्वर है ना, वह जो वचन देता है ना उसको पूरा करता है। जो उसने बोल दिया ना वचन, जो परमेश्वर ने, उस वचन को पूरा करने में कभी भी परमेश्वर बदलता नहीं है, उसको पूरा करके रहता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जो वचन मेरी ओर से निकला है, जो वचन मैंने अपने मुख से बोला है, जो मैंने बोला है, तब तक वह वचन मेरी ओर नहीं लौटता जब तक वह अपना काम पूरा ना कर ले। जो परमेश्वर बोलता है उसे क्या करता है? पूरा करता है। तो आइए परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है
इसमें जो नोट करना नोट कर सकते हैं। इसमें जो नोट करना है, जैसे गिनती 23 का 19 में, जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करे। परमेश्वर ने जो बोला उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। इसके साथ साथ अगला वचन देखेंगे, असाम चैप्टर 102 वर्स 26 टू 28। भजन से आता है 102 का 26 वचन से लेकर 28 वचन तक, जिसके ऊपर है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। ये किसके बारे में लिखा गया है? वह नष्ट होगा। थोड़ा ऊपर से पढ़े तो फिर हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा क्या नष्ट होगा। जी, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में तूने क्या किया? पृथ्वी की नींव हाँ, पृथ्वी की डाली। नींव डाली। जी, आगे। और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ, आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। जी, वह तो नष्ट होगा वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। परंतु तू बना रहेगा। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। जी, वह सब कपड़े के समान क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा। और वह बदल जाएंगे। वह बदल जाएंगे। बदल जाएगा वह बदल जाएगा परंतु तू वही है। तू वही है। और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। जी, देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने इस वचन को पढ़ा है। हाँ, इस वचन को पूरा करें। हाँ, 28 वचन पर। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी। जी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। आमीन। देखो जो हमने इधर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, 26 वचन से लेकर 28 वचन के ऊपर हमने मनन करना है। जो हमने उससे पहले जो हमने 25 वचन पढ़ा वो इसलिए पढ़ा है, जो परमेश्वर बोल रहा है वह तो नष्ट होगा। ये हमने इसलिए पढ़ा है 25 वचन, ताकि हमें और भी स्पष्ट हो जाए परमेश्वर का वचन किसके बारे में बोल रहा है कि वह नष्ट होगा। अगर देखा जाए, ये आसमान, ये पृथ्वी, ये सब क्या हो जाएंगे? एक दिन नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर से क्या करेगा। हाँ, पढ़े इसको। हाँ, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। जी, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। इसको परमेश्वर क्या करने के लिए आ रहे हैं? ये सब थोड़ी देर का है, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? ये सब नष्ट हो जाएगा। इसको परमेश्वर क्या करेगा? पुराने कपड़े की तरह क्या कर देगा? इसको बदल डालेगा। मगर परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अभी हम 26 वचन से पढ़ेंगे। 26 वचन क्या बताता है? वह तो नष्ट होगा। हाँ, 26 से लेकर 28 तक। जी, परंतु तू बना रहेगा। मैं, हाँ, पढ़ो 26 से शुरू करें। वह तो नष्ट होगा वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। परंतु तू बना रहेगा। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। वह सब कपड़े के समान क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। किसके बारे में? आसमान। वह कपड़े के समान क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी नजर आता है, सब कुछ एक दिन क्या होने जा रहा है? नष्ट होने के लिए जा रहा है। मगर परमेश्वर आसमान को एक कपड़े की मान क्या करेगा? बदल डालेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जी, हाँ, इसको उसको वस्त्र के समान बदलेगा। तू उसको वस्त्र के समान क्या करेगा? बदलेगा। और वह बदल जाएगा। वह बदल जाएगा। परंतु तू वही है। हाँ, इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? 27 वचन, पर तू वही है। तू, इसका मतलब क्या है? परंतु तू वही है। इसका मतलब परमेश्वर जो आदि से है ना, जो अनंत काल तक
बना रहने वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वह सदा सर्वदा क्या है? एक समान है। परमेश्वर में कभी बदलाव नहीं है। ये जो अदला बदली, जो बदलना इस संसार में है, दुनिया में है, जो कुछ दिखने में आता है, ये सब थोड़ी देर का है। ये सब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तू वही है, तू वही है जो बदलता नहीं है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मगर उसके साथ साथ एक वचन और पढ़े, इधर 28 वचन। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो प्रभु के लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, मैं एक समय आ रहा है, वो भी क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। हमारा शरीर बदल सकता है क्योंकि शरीर थोड़ी देर का है, मगर जो हमारे अंदर जो आत्मा प्राण है ना, परमेश्वर का जो योजना क्या है, हमें प्रभु अपने लिए तैयार करना चाहता है। हम भी अपने परमेश्वर के साथ युगान युग तक क्या रहेंगे? उसके साथ वास करेंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? 28 वचन को पढ़ें। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी। देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता, तेरे दासों की संतान, हाँ पढ़ो, बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हाँ, उनका वंश, उनकी संतान तेरे सन्मुख, परमेश्वर का वचन बताता है, स्थिर रहेगा। मतलब और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। तो इसमें जो नोट करना नोट कर सकते हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परंतु तू बना रहेगा। नोट कर सकते हैं, परंतु तू बना रहेगा। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, आइए वचन में से पढ़ेंगे। शाया उसका 41 to 40, हाँ, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इशाया चैप्टर 41 वर्स 4, इशाया की किताब उसका 41 अध्याय उसका 4 वचन, 41 का 4। इशाया किसने यह काम किया है जी कि आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। जी मैं यहोवा जो सबसे पहला जी, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मैं वही हूँ। एक बार फिर से इसको रिपीट करें। किसने ये काम किया है? हाँ, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा देखो इधर साफ परमेश्वर अपने बारे में बोल रहा है। मैं यहोवा जो सबसे पहला जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। और अंत के समय रहूंगा। मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। अंत के समय रहूंगा मतलब परमेश्वर का बोलने का मतलब मैं सदा अंत तक रहूंगा। परमेश्वर बोलता है ना तो मेरे से पहले कोई हुआ, ना कोई मेरे बाद होगा। मैं वही हूं जो आदि से हूं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। और इसमें जो नोट करना नोट कर सकते हैं, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा।
इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने। सब ध्यान से सुने। मलाकी 3 का शेर, मलाकी 3 का शेर, जिसको पढ़े। हाँ, इसको पढ़े। क्योंकि मैं यहोवा देखो बदलता इधर, नहीं। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। जी आगे। इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम नष्ट नहीं हुए। देखो तो साफ परमेश्वर अपने बारे में बोल रहा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, परमेश्वर इज़राइल को बोल रहा है, क्योंकि याकूब से इज़राइली जाति निकल कर आई है, याकूब से इज़राइल निकल कर आया है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर याकूब को क्या बोलता है? इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर अपने बारे में अपने लोगों से बात कर रहा है, तो बात करते वक्त क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। तो इसमें जो नोट करना नोट कर सकते हैं, परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलता है? मैं यहोवा बदलता नहीं। तो आइए एक वचन और देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 11 to 12। इब्रानी 1 अध्याय 11 और 12 वचन। इब्रानी पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन। हाँ, वे तो नष्ट हो जाएंगे। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। परंतु तू बना रहेगा। जी, वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। मैं सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। हाँ, तू उन्हें चादर के समान क्या करेगा? लपेटेगा। परमेश्वर का वचन बताता है जी, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। मैं सब वस्त्र के समान क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। परंतु तू वही है, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तेरे वर्षों का अंत ना होगा। 12 वचन तक पूरा हो गया जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है। बार बार ये वचन आ रहा है, पर तू वही है। पर तू वही है बोलने का मतलब, जो आदि से है, जो अनंत काल तक रहेगा, उसमें बदलाव नहीं है। वह ना बदलने वाला ईश्वर है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। इधर में जो नोट करना नोट कर सकते हैं, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, याकूब का पत्री 1 का 17 वचन। याकूब 1 का 17। क्योंकि हर
अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है जी। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हाँ, एक बार फिर से इसको पढ़ें। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान जी और हर एक उत्तम दान जी ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता है, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, उसमें छाया पड़ती है। देखो परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई अदल बदल नहीं है। मैं सदा स्थिर रहने वाला और युगान युग एक समान बना रहने वाला परमेश्वर है। तो इसमें जो नोट कर सकते हैं, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। तो इसके साथ एक वचन और देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानी 13 का 8 वचन, इब्रानी 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। देखो जो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday एंड टुडे एंड फॉर एवर। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, वह कभी बदलता नहीं है। देखो युगान युग तक एक सा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ना तो उसके वर्षों का कोई अंत होगा, क्योंकि वो युगान युग तक एक समान बना रहने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर से इसको पढ़ें जी। यीशु मसीह जी कल देखो, और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर होने के कारण जो आदि से है, जो अनंत काल रहेगा। तो जब यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर होने के नाते जब स्वर्ग को छोड़कर जब इस पृथ्वी के ऊपर जब आया ना, देहधारी होकर आए हैं, मगर उसमें कोई बदलाव नहीं है। संसार में आते वक्त वो क्या बोलता है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं कल आज और युगान युग एक सा, ना बदलने वाला ईश्वर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आया पढ़े पढ़ो इसको। यीशु मसीह जी, कल यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। युगान युग एक सा है। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने भी बोला, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा बोलने का मतलब मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आदि हूं और अंत हूं। मैं ही क्या हूं, मतलब मैं ही अगला और मैं ही पिछला। उसका बोलने का मतलब ना तो मेरे से आगे कोई था, ना कोई मेरे पीछे। इसलिए वो बोलता
अगला भी मैं और पिछला भी मैं, आदि और अंत मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। तब जब यीशु मसीह ना बदलने वाला है तो हमें कितना उसका धन्यवाद करना चाहिए जो उसने हमें अपना पहचान दिया। अब जब मैं और आप सब उसके पीछे चल रहे हैं, हमारा संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना है जो ना बदलने वाला क्या है, ईश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर। हमारा उसके ऊपर कितना भरोसा होना है। वो कभी ना तो मुझे ना तो कभी आपको, हम सबको कभी भी वह धोखा देने वाला नहीं, वह मनुष्य नहीं। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जो उसने बोला है ना उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, इसमें लिख कर दिया गया है, आसमान टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मगर जो मेरे बोले हुए वचन ये कभी भी नहीं टलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ, आदि और अंत में हूँ। इसलिए मुझे और आप सबको कितना दिलेरी के साथ अपने जीवते परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा करते हैं। वह मुझे और आप सबको कभी धोखा नहीं देगा। वह सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहेगा, हमारी देखभाल करेगा और हमारे साथ होकर क्या करेगा, चलेगा। बड़े बड़े समस्या के पहाड़ आएंगे, जो ना बदलने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है, वो बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान में बदलने का क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। सब कुछ मैदान में बदल देगा। आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।